नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। यूक्रेन के विभिन्न शहरों में फंसे भारतीयों को सकुशल वहां से निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा अब तक वहां से निकाले गए छात्र छात्राओं में उत्तराखंड के छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। उन्हीं में से सकुशल वापस लौटी काशीपुर की कदीम मेमबनी मिश्रा पुत्री अशोक मिश्रा भी शामिल है। यूक्रेन में उत्तराखंड के काशीपुर के 8 छात्र छात्राओं समेत कुल 9 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से काशीपुर की पहली छात्रा कदीम मेमबनी मिश्रा बीती रात को काशीपुर अपने घर परिवार में पहुंची। इस बीच काशीपुर में अपने परिजनों के बीच पहुंचने पर वह काफ़ी खुश दिखी। इस दौरान उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ से खास बातचीत में कदीम मेमबनी मिश्रा ने बताया कि यूक्रेन के हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन उनकी शहर में इतना कुछ नहीं हो रहा है। बॉर्डर पर काफ़ी भीड़ है। उन्होंने कहा कि अगर जो लोग बॉर्डर पर बात कर ले रहे हैं तो उन्हें दूसरे देश की जनता व प्रशासन के द्वारा काफ़ी मदद की जा रही है। उन्होंने बताया कि उनकी यूनिवर्सिटी के द्वारा 20 बसों की व्यवस्था की गई थी और वह बीते शनिवार को निकलने वाले थे, लेकिन उन्होंने और अन्य छात्रों ने सोचा कि 20 बसों में काफ़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने अपने खर्चे पर 2 बसों की व्यवस्था कर शुक्रवार की शाम को निकल पड़े। हम कल शाम को काशीपुर पहुंच गए थे। दिल्ली में पहले ही पहुंच गई थी और घर पहुंच के बहुत अच्छा लगा। हमारी सिटी में तो अभी उतना कुछ नहीं हो रहा है, बट वहाँ के कंडीशंस बहुत ख़राब है। बॉर्डर में बहुत रश है और बट एक बार आप बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं तो वहाँ लोग बहुत फ्रेंडली है, हेल्पफुल कर रहे हैं। आपको सारा सिम, खाना, सोने के लिए ब्लैंकेट्स वगैरह सब प्रोवाइड कर रहे हैं। बस एक बार बॉर्डर क्रॉस करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी रश हो चुका है इस टाइम। हम निकलने वाले तो थे, हमारी यूनिवर्सिटी ने बसेस अरेंज करी थी, अराउंड 20 बसेस। हम सैटरडे की मॉर्निंग निकलने वाले थे, बट देन हमें लगा कि बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा क्योंकि 20 बसेस में काफ़ी बच्चे आ जाएंगे, तो हमने सोचा इवनिंग में ही निकल जाते हैं। तो हम अराउंड 90 to 100 स्टूडेंट्स थे। हमने 2 बसेस करी एंड हम शाम को निकल गए फ्राइडे की। हम अराउंड 4 to 5 आवर्स की जर्नी थी बॉर्डर तक। हम वहाँ गए, वहाँ बॉर्डर पे भी बहुत भीड़ थी और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम वहाँ पे एक कैफ़े था, हम कैफ़े जो पेट्रोल पंप्स में होते हैं छोटे छोटे, वहाँ हमने वेट करा काफ़ी टाइम एंड देन वो लड़कियों को पहले भेज दे रहे थे। तो हमने मेरे साथ 1-2 लड़कियाँ और थी, तो हम 2-3 लड़कियों ने पहले बॉर्डर क्रॉस करा और हमारे जो क्लासमेट्स थे, जो लड़के थे, उन्होंने थोड़ा लेट बॉर्डर क्रॉस करा। पैदल किया बॉर्डर क्रॉस या कैसे? पैदल किया। बसेस की लाइन लगी हुई थी वहाँ पे बॉर्डर पे, अराउंड 2 to 4 किलोमीटर्स इतनी लंबी लाइन थी। तो बस ने हमें पहले ही छोड़ दिया था, तो हमने अराउंड 4 किलोमीटर वॉक करा और रात में काफ़ी ठंड थी, -2 टेम्परेचर था। स्नोफॉल भी हो रहा है वहाँ? अब स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। वहाँ के जो हालात हैं किस तरह के, जिस मतलब जो है ये जैसे हालात, क्या आपने वो मंजर देखा होगा वहाँ का या कुछ? जी, हमारी सिटी में अभी ऐसा कौन सा कुछ सिटी नहीं बनी है। आपकी? इवानो-फ्रैंकिव्स्क, वहाँ पे सिर्फ एयरपोर्ट पे हुआ था, मिसाइल अटैक हुआ था, बट बाकी अभी सिटी में ऐसा कुछ हुआ नहीं है जितना और सिटी ईस्टर्न पार्ट में है। मैं यही कहूँगी, पहले तो बच्चे थोड़ा कामली क्योंकि बॉर्डर पे आते ही सबको हो जाता है कि हमें पहले क्रॉस करना है, हमें पहले क्रॉस करना है। अगर सब थोड़ा कामली बिहेव करेंगे तो धीरे धीरे करके सभी बच्चे बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। बाकी गवर्नमेंट तो हेल्प कर ही रही है, एम्बेसी के लोग हैं, बसेस अरेंज कर रहे हैं, खाने पीने के लिए सब दे रहे हैं। जिस बॉर्डर तक आने की प्रॉब्लम है, जब अटैक हो गया था उसके बाद भी हमारे टीचर्स कॉल कर रहे थे और टॉपिक पूछ रहे थे कि क्या है, जबकि बच्चे इतने पैनिक सिचुएशन में थे। कोई क्लास किसी ने अटेंड नहीं करी भले ही, बट टीचर्स कॉल कर रहे थे। कुछ टीचर्स ने तो कहा कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, कोई क्लास नहीं होगी, बट कुछ टीचर्स थे जो बोल रहे थे कि टॉपिक क्या है, ये वो। ऐसी क्लासेस होनी नहीं। अब भले ही हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो गई है अराउंड 12 मार्च तक के लिए। क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? इवानो-फ्रैंकिव्स्क नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके शहर में हालात तो सामान्य थे, आज भी सामान्य हैं। केवल उन्होंने बता रहे थे कि इन्होंने केवल एयरपोर्ट पर ही अटैक किया था, संचार उसके लिए, आवागमन वो करने के लिए। लेकिन बड़ा कष्ट का विषय होता है कि देखिए, जो बच्चे वहाँ जा रहे हैं विदेश में, वो सारे नीट क्वालिफाई हैं और यहाँ पर जो है मेडिकल एजुकेशन इतनी महंगी है कि अगर बच्चा मेडिकल की पढ़ाई पढ़ना चाहता है तो माँ बाप बाध्य होकर उसे विदेश भेजते हैं।
यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इतनी फीस तगड़ी है कि जन सामान्य जो है उसको वहन नहीं कर सकता। और मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ पर मेडिकल एक कॉकस है प्राइवेट स्कूलों का, जो गवर्नमेंट के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। इतना ज़्यादा डोनेशन गवर्नमेंट की छत्र छाया में अगर ये मेडिकल कॉलेज लेते हैं तो क्या ये अन्याय नहीं है? लोग ये सोचते हैं, सामान्य जन सोचते हैं कि बच्चे जो हैं मतलब मेडिकल एजुकेशन के लिए अनफिट हैं और विदेश जा रहे हैं। अरे भैया, ये मेडिकल एजुकेशन के लिए फिट हैं, नीट क्वालिफाई हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है इतना प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में इतना डोनेशन रखा है जिस पर रोक नहीं लगा पा रही है, जिसके लिए बाध्य होकर गार्जियन जो है अपने बच्चे की इच्छा को पूरी करने के लिए विदेश भेजते हैं। ये भी मेडिकल के लिए इंडिया में पढ़ने के लिए पात्र हैं, परंतु क्या नाम है, इतना ज़्यादा फीस होने के कारण गार्जियन इनको बाहर भेजने के लिए मजबूर होते हैं। बच्चा कोई खुशी से नहीं जा रहा है विदेश पढ़ने के लिए। बच्चा जो भी जा रहा है, जिसका भी जा रहा है, वो मजबूरी में जा रहा है। सरकार को मेडिकल एजुकेशन की दिशा में सुधार करना चाहिए और जैसे सामान्य एजुकेशन है उसी तरह जो है मेडिकल एजुकेशन की दिशा में प्रयास करना चाहिए, ताकि जन सामान्य भी विदेश न जाकर यहीं पर शिक्षा ग्रहण कर सके। एक यूक्रेन ही नहीं, आपके फिलीपींस है, बांग्लादेश है, अन्य पश्चिमी देशों में मतलब बच्चे जा रहे हैं और सब अधिकांश है। अब तो गवर्नमेंट ने भी कंपलसरी कर दिया है कि जो नीट क्वालिफाई नहीं हो विदेश नहीं जा सकता है। तो आप ये बताइए कि क्या जो बच्चा नीट क्वालिफाई कर चुका है क्या वो शो किया जा रहा है विदेश? मतलब MCI भी जो है क्या नाम है, एक ऐसा गिरोह बन गया है जो विदेश से बच्चा पढ़कर आता है उसका भी मानसिक शोषण करता है, बेरोजगारों का शोषण हो रहा है। फिर भी मैं इस सरकार को धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ के छात्रों को लाने का प्रयास कर रही है और प्रयास सफल भी हो रहा है, उन्हें सुविधाएं भी दे रही है। और मैं तो ये कहूँगा कि इस देश की जनता के भलाई के लिए आज की तारीख में जनता की भलाई के लिए भी मोदी ज़रूरी है और देश के लिए भी मोदी ज़रूरी है। अगर हमारा सशक्त प्रधानमंत्री नहीं होता तो आज हमारे ये मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन से बाहर नहीं आ सकते थे। इतना तो जरूर कहूँगा। तो अच्छाइयाँ भी हैं, हो सकता है कि ये कमियाँ सरकार के संज्ञान में ना हो। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा कि ये कमियाँ जो मेडिकल शिक्षा में हैं वो सरकार के संज्ञान में लाई जाए, सुधार किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मतलब समानता का अधिकार है हर सबके लिए। अब जो बच्चा फॉरेन से पढ़ के आ रहा है इतनी विभीषिकाओं में भी, उसके लिए आप अलग रूलिंग कर रहे हो, क्या तुक है भैया? शिक्षा वही, और जो यहाँ पढ़ रहा है उसके लिए नियम अलग, क्या तुक हुआ ये? क्या हिंदुस्तान के एक क्या नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में उत्तराखंड से पढ़ने वाले बच्चे के लिए रूलिंग गवर्नमेंट अलग कर देगी और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा पर और यूपी बोर्ड से परीक्षा पास करने वाले के लिए रूलिंग अलग कर देगी? नहीं करेगी ना। तो अगर विदेश से बच्चा उसी की डिग्री लेकर आ रहा है और स्वदेश में बच्चा उसी की डिग्री ले रहा है तो फर्क क्यों? मेडिकल बच्चों के साथ जाति क्यों? सब संज्ञान लेना चाहिए। भेद क्यों? सबसे बड़ी बात है शिक्षा में भेद क्यों? एक तो आप सुविधाएं नहीं दे रहे हो, इतनी फीस बढ़ा रहे हो कि बच्चा विदेश जा रहा है, उसके बाद विदेश से पढ़कर आ रहा है ऐसी परिस्थितियों में, तो उसके लिए रूलिंग अलग, उसके लिए 20 एग्जाम अलग, उसके लिए 30 एग्जाम अलग। क्या तो का ये? काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।